आज शुरू करेंगे हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेटक खाद्य संग्राहक ये कैसे लोग थे? ये ऐसे लोग थे जो क्या करते थे, शिकार क्या करते थे, मछलियों का, जंगली जानवरों का शिकार क्या करते थे। और ये जो अनाज हुआ करता था, दाने, पौधे, पत्तियाँ, इन सबको इकट्ठा क्या करते थे। और इनका यही भोजन इंतज़ाम करने की जो मतलब प्रक्रिया थी, ये भोजन जिस तरह से इंतज़ाम क्या करते थे भोजन का, उसी के आधार पे इनका ये नाम रखा गया। और ये लोग ऐसे थे जो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते थे, घूमते रहते थे। अब एक जगह से दूसरी जगह घूमने का इनका कारण क्या था? पहला कारण ये था यहाँ पर भोजन समाप्त होना। मतलब जब ये एक ही जगह रहा करते थे, एक ही जगह रहने पर भोजन वहाँ का समाप्त हो जाया करता था, इस वजह से वो दूसरी जगह चले जाया करते थे। दूसरा कारण ये था शिकार के लिए। कई बार क्या हुआ करता था कि जंगली जानवर जो है अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और उन्हीं के पीछे पीछे क्या करते थे, ये लोग भी उन्हीं के पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरी बात यहाँ पर ये थी कि अलग अलग मौसम में क्या लगते थे, फल फूल पौधे, ठीक है, अलग अलग मौसम में मौसम के अकॉर्डिंग लगा करते थे, और इन्हीं की तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तीसरा कारण यहाँ पे ये था, कुछ तालाब या कुछ नदियाँ ऐसी थी जिसमें क्या रहता था, साल भर पानी रहा करता था, और कुछ ऐसी थी जिनमें जो कि सूख जाया करती थी, और पानी की तलाश में भी क्या करते थे, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। ठीक है, यही इसके कारण थे। आगे एक गुफा थी, कुंडुल गुफा। कुंडुल गुफा में क्या मिला, हमें राख के अवशेष मिले। कुंडुल गुफा थी जहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, राख के अवशेष मिलते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ के जो लोग थे वो आग जलाना सीख चुके थे। बदलती जलवायु लगभग क्या था, 12,000 पहले से क्या हुआ, जलवायु में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो गए थे। यहाँ पर धीरे धीरे पृथ्वी क्या होने लगी थी, गर्म होने लगी थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, घास बनने लगी यहाँ पर, और ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो कि घास खा के क्या रहते थे, जिंदा रहा करते थे। इसमें क्या था, हिरण थे, बारहसिंगा थे, भेड़ था, भेड़, बकरी, गाय, ऐसे जानवरों की संख्या क्या होने लगी, बढ़ने लगी थी। अब यहाँ पर आगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है। यहाँ पर इस उपमहाद्वीप में जब गर्मी बढ़ने लगी थी, ठीक है, पृथ्वी गर्म होने लगी है, और अनाज यहाँ पर पैदा होने धीरे धीरे, इसी की वजह से यहाँ पर क्या होने लगा कि अनाज भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, और ये लोग जो थे, इन्होंने अनाज को रखना शुरू कर दिया था, और इनके बारे में जानकारी हासिल करना इन्होंने शुरू कर दिया। इसी तरह से ये धीरे धीरे क्या बन गए, किसान बन गए थे। पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले इन्होंने पालतू किसको बनाया, कुत्ते का जो जंगली पूर्वज था उसको इन्होंने क्या करा, पालतू बनाया। और फिर इन्होंने भेड़ को, बकरी को, गाय को और सुअर को इन्होंने क्या बनाया, पालतू बनाया। और ये ऐसे जानवर थे जो क्या रहते थे, झुंड में रहते थे, और ये घास खाते थे, और ये लोग क्या करते थे, उनकी इन जंगली जानवरों से रक्षा क्या करते थे। इसी तरह से वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर ये थी, जो पाले गए जो जानवर थे और जो जंगली जानवर हुआ करते थे, इनमें क्या हुआ करता था, अंतर हुआ करता था। क्या अंतर हुआ करता था, जो जंगली जानवर थे उनके दांत क्या होते थे, बड़े हुआ करते थे, और जबकि जो पालतू जानवर थे उनके दांत कैसे होते थे, छोटे हुआ करते थे। इसी तरह से इन्होंने वही पौधे उगाए। इसी तरह से इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिर्फ वही पौधे उगाए जिनके क्या होते थे, बड़े दाने हुआ करते थे, ठीक है, और मजबूत क्या होते थे, डंडले हुआ करते थे। ठीक है, उन्हीं पौधों को क्या करा, इन्होंने उगाया था। आगे देखते हैं हम। और इसी तरह से लोगों द्वारा क्या था, पौधों को उगाने लगे, जानवरों को ये पालने लगे, उनकी देखभाल करने लगे थे, और इसी से क्या होता है, बचने की प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। यहाँ पर स्थायी जीवन की, और यहाँ पर
बुर्ज होम, जो कि वर्तमान में क्या है, अब कश्मीर है। यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर गड्ढे के नीचे एक घर बना हुआ मिला है, जिसको क्या बोलते हैं, गर्तवास बोलते हैं यहाँ पर। और इसमें क्या होता था यहाँ पर, इसमें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिल जाया करती थी, ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी यहाँ पर। और यहाँ पर कि घर के बाहर और घर के अंदर क्या मिले हैं, आग जलाने के भी क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या था कि ये लोग मौसम के अकॉर्डिंग खाना अंदर या बाहर बनाया करते थे। आगे औजार के बारे में देखते हैं। नवपाषाण युग के जो औजार हुआ करते थे, इन पे पॉलिश चढ़ाई जाती थी। क्या चढ़ाई जाती थी, पॉलिश चढ़ाई जाती थी इनको पैना बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर नवपाषाण काल में यहाँ पर ओखली, मूसलन जैसी जो मतलब मूसलन, ये चीज़ें भी यहाँ पर पाई गई हैं। ओखली, मूसलन जैसी चीज़ें भी यहाँ पर पाई गई। इनका प्रयोग यह क्या करते थे, अनाज को पीसने के लिए क्या करते थे। और यहाँ पर इस समय नवपाषाण युग में क्या था, कुछ औजार जो है हड्डियों से भी बनाए गए थे। बर्तन कैसे मिले यहाँ पर, नवपाषाण युग में बर्तन कैसे मिले, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे यहाँ पर, ठीक है। और जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, इनको मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे, इनको अलंकरण किया जाता था, मतलब कुछ आकृतियाँ बनाई जाती थी। और इस टाइम खाने में क्या क्या चीज़ें शामिल हो चुकी थी, चावल, गेहूँ, दलहन, ये सारे आहार के इनके क्या बन गए थे, हिस्सा बन गए थे, ठीक है। और ये जो बर्तन थे, इनमें वो सामान रखते थे, खाना पकाया करते थे, इस तरह से इनका इस्तेमाल किया करते थे। आगे देखते हैं। आगे इसमें मेहरगढ़ क्या था, ये ईरान जाने वाला क्या था है, एक स्थल था, ठीक है। ईरान जाने वाला क्या था, ये एक रास्ता था जो कि बोलन दर्रे के पास मौजूद था ये। और यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने जो गेहूँ उगाना इन्होंने शुरू कर दिया था। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने भेड़ बकरियों को क्या करा, पालना इन्होंने सीखा। और जो यहाँ पर हमें हड्डियों के अवशेष मिले, इनमें क्या क्या थे, जैसे कि पिग के थे, भेड़ के थे, बकरियाँ के थे, ये सारे हड्डियों के क्या मिले, हमें अवशेष मिले हैं। यहाँ पर जो घर होते थे, घर कैसे हुआ करते थे, चौकोर हुआ करते थे, आयताकार हुआ करते थे। इसमें क्या होते थे, 4 या उससे ज़्यादा कमरे हुआ करते थे। और कुछ जो होते हैं भंडार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद क्या होती है, लाइफ होती है। इसलिए एक कब्र में क्या मिला है, एक बकरी को दफनाया गया था। और ऐसा माना जाता था कि आगे आने वाली लाइफ में वो क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको खाएंगे। फ्रांस की एक गुफा थी, फ्रांस की एक गुफा में चित्र मिले, काफ़ी सारे चित्र बना रखे थे। यहाँ पर जंगली जानवरों के चित्र बना रखे थे। और इसका जो टाइम पीरियड था 20,000 से लेकर 10,000 साल के बीच में ये बनाए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर जो रंगों का इस्तेमाल किया गया था, मतलब यहाँ पर क्या था, एक चमकीले और गहरे रंगों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। और चमकीले और गहरे रंगों का, और इनको कैसे बनाया जाता था, लोहे के आइसक और जो चारकोल जैसे जो खनिज पदार्थ जो थे, उनसे इनको बनाया जाता था। आगे देखते हैं। टाइम पीरियड में सबसे पहला आता है यहाँ पर पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल जो होता है, इसका टाइम पीरियड क्या था, 20 लाख से लेके 12,000 तक का था। पूरा मतलब क्या होता है, पुराना, ठीक है। पूरा मतलब पुराना, प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें पत्थरों के बने जो औजार जो थे, इनको इम्पोर्टेंस दी जाती थी। और ये जो पुरापाषाण काल था, ये भी क्या था, 3 भागों में बटा हुआ था। पहला आरंभिक, दूसरा मध्य, तीसरा क्या था, उत्तर पाषाण युग था। आगे आते हैं मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल का जो टाइम पीरियड था 12,000 से लेकर 10,000 तक का था। और इस काल को हम मेसोलिथ भी बोलते हैं, माइक्रोलिथ भी बोलते हैं, लघु पाषाण भी बोलते हैं। और इस टाइम में जो औजार पाए गए वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पाए गए थे। और इस टाइम में जो पुरापाषाण युग के जो औजार थे, उनको भी बनाया जाता था। यहाँ पे 2 और चीज़ें यहाँ पर देखने को आती हैं, एक हंसिया और आरी। इन पे क्या लगा हुआ था, हड्डी या फिर जो लकड़ी थे, उनके मुट्ठे लगे हुए थे, ठीक है। इनका इस तरह से यहाँ पर बनाए जाते थे। नवपाषाण युग क्या था, 10,000 साल से पहले का टाइम पीरियड था इसमें। आगे देखते हैं। चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।